जब भी आपको लगे कि आपके दिमाग में नॉइज ज़्यादा और लाइफ में क्लैरिटी कम हो, तब समझ जाना कि आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करना चालू कर दिया। हम उस प्रॉब्लम से नहीं डरते, बल्कि उस प्रॉब्लम के 1000 वर्जन से डरते हैं जो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक खुद ही बनाता है। सबसे ज़्यादा पेन तो तब होता है जब हमारा दिमाग उन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है जो कभी हुआ ही ना हो, और उन चीज़ों से डरता है जो कभी होगा ही नहीं। ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना या समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग को समझने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और वही बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला बात यह है कि आप प्रेजेंट में रहना सीखो। आप हमेशा प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो। जिस टाइम में आप हो, आप उस टाइम पे जो काम कर रहे हो वो उस काम को करो। फ्यूचर के लिए मत सोचो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। कल क्या होगा जब कल आएगा तो कल देख लेंगे, लेकिन जो आज हो रहा है उस पे फोकस करो, उस पे काम करो। इससे आपका ओवरथिंकिंग कम होने लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके हाथ में है, उस काम को करो। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, क्योंकि कभी कभी लाइफ में कुछ छोड़ना भी पड़ता है। एक कहावत तो आपने सुना होगा कि समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। कभी कभी समय का भी इंतजार करो, कुछ चीजें समय के ऊपर छोड़ दो। तीसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने माइंड को, आप अपने दिमाग को हमेशा बिजी रखो। दिमाग को कभी फ्री मत होने दो, क्योंकि जब आपका दिमाग, आपका माइंड फ्री रहता है तभी वो ओवर थिंकिंग करता है, फालतू की बातें सोचता है। यदि वो फ्री नहीं रहेगा, यदि वो बिजी है, कोई काम कर रहा है, तो उसे फालतू की चीज़ें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा और कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगा। कभी भी फालतू की चीज़ें नहीं सोचेगा। जैसे ओवर थिंकिंग की समस्या तो ख़त्म ही समझो। आप इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। कुछ दिनों में देखना आपकी ओवर थिंकिंग की जो समस्या है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें सुन के आपकी लाइफ में कोई बदलाव आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।